नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पे अपरा एकादशी। देखिए, अपरा एकादशी आज तो आप लोग व्रत होंगे ही, लेकिन अपरा एकादशी का पारण कब करना है ये जान लेंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सही समय पे पारण करना। देखिए, पारण तो हर कोई कर लेता, व्रत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन क्या आपको समय, डेट ये सब क्लियर होना चाहिए, तभी आपका पूजा संपन्न होता है। अगर आप शुभ मुहूर्त में पारण करें तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि शुभ मुहूर्त में पारण कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और ये भी इस वीडियो में बताऊंगी कि जिस किसी ने सुबह में पूजा नहीं कर पाया है वो शाम को कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमारी बहनें होती हैं, चाहे मम्मी सब होती हैं, जो भी होती हैं, तो यहाँ पे सुबह में बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, अपने काम काज पे चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि पूजा कैसे करनी है। शाम को आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना होता है ये सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपरा एकादशी शाम को पूजा पाठ कैसे करें। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कुल 24 एकादशी मनाई जाती है। इस तरह एक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है। पहली जो होती है कृष्ण पक्ष में और दूसरी होती है शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के में आने वाली एकादशी अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी बहुत सारे लोग कहते हैं। इस बार अपरा एकादशी का व्रत तो आज है 2 जून, यानी कि आज रखा जाएगा, और भगवान विष्णु की पूजा के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने और यह व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत को करने से इंसान के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी तरीके से जिस किसी का व्रत छूट गया है और व्रत किए भी होंगे और पूजा पाठ नहीं किए होंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबको सबसे पहले करना क्या है। आप शाम को आइए और स्नान आदि से निर्मित हो जाइए, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए, और शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा, यानी कि जो आप फोटो भगवान विष्णु की रखेंगे, एक चौकी लगा दीजिएगा और उस पर भगवान विष्णु को विराजमान कर दीजिएगा, और साथ ही लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर दीजिएगा। अगर आपके पास अपरा एकादशी से रिलेटेड या एकादशी से रिलेटेड आपके पास कोई किताब है तो आप उसको भी साथ में रखिएगा, और सभी की आपको पूजा पाठ करनी होती है। तो यहीं पे बात करें कि विष्णु की प्रतिमा के सामने आपको क्या करना है। सबसे पहले एक देसी घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक देसी घी की दीपक प्रज्वलित कर ली हूँ, और साथ में मैंने यहाँ पे साइड में तुलसी जी भी रख ली हूँ। तो हमारे पास गमले में तुलसी जी हैं, तो मैं अपना गमला ही यहाँ पे उठा ली हूँ और साथ में उनके पास भी मैं एक दीपक प्रज्वलित कर दी हूँ। तो इस तरीके से आप सभी को दीपक प्रज्वलित कर देना है। और माना जाता है कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं हैं, कुछ लोग व्रत नहीं भी होते हैं और कुछ लोग व्रत होते भी हैं, तो जो भी लोग हैं उन्हें इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आपको ये हम बता दें कि जो व्रत हैं और जो नहीं व्रत है वो चावल बिल्कुल ना खाएं। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को न्यू वस्त्र ज़रूर पहनाएं। जैसे कि आप, अगर आपके पास मूर्ति है तो उनको आप न्यू वस्त्र पहना सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, इस तरीके से प्रतिमा फ़ोटो है, तो आप उनको कलावा पहना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उनको कलावा इस तरीके से पहना दी हूँ, धूप अगरबत्ती सब कुछ दिखा दी हूँ, और यहाँ पे पुष्प भी ला करके चढ़ा दी हूँ। तो आप कोशिश करें कि पीले पुष्प लाएँ और पीले कलर का आसन भी लगाएं इस तरीके से। और तुलसी जी को मैं साथ में यहाँ पे रख ली हूँ, और भोग में तुलसी जी का पत्ता भी मैं रखती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं जो भी फल फ्रूट रखी हूँ सभी में तुलसी पत्र भी रखी हूँ। क्या होता है कि आपका भोग अधूरा ना रहे, इस वजह से आपको तुलसी पत्रे रखने बेहद ही ज़रूरी होते हैं। और एक बात और विशेष है कि विष्णु सहस्रनामक का पाठ करने से भगवान विष्णु को विशेष कृपा बनी रहती है। आप विष्णु सहस्रनाम
का पाठ जरूर करें। आप कोई सा भी भगवान विष्णु की पाठ कर लीजिए, भगवान विष्णु की कथा सुन लीजिए, फ़ोन में सुन लीजिए, कहीं से भी सुन लीजिए, या तो आपके पास किताब है तो उस किताब को पढ़ सकते हैं, जिससे आपके ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहे। भगवान श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत और गंगा जल से स्नान जरूर कराइएगा। उसके बाद से आप अपनी पूजा को प्रारंभ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से शाम को भी पूजा पाठ कर सकते हैं। बस आपका मन सुंदर होना चाहिए, आपका मन स्वस्थ होना चाहिए, और बाकी कुछ नहीं होता है। बस आप कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप सुबह में पूजा कर लिए तो भी आप शाम को पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को पूजा पाठ कर लेना। आप चाहे तो कोशिश करें कि आपको लाल और पीले रंग का वस्त्र पहनेंगे। अगर आप पीले कलर का वस्त्र पहनेंगे तो बेहद ही अच्छा माना जाएगा। और साथ में आप अपना आसन भी जो बिछाइए तो वो भी पीले कलर का ही बिछाइए। तो हम यहाँ पे अब हम दूसरी बात करते हैं कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप सब आज व्रत हैं और आज के दिन दान करेंगे किसी को तो बेहद ही अच्छा होगा। या तो आप जिस दिन पारण कर रही हैं, तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि जिस दिन पारण करते हैं उससे पहले स्नान आदि से निर्मित हो जाते हैं और चावल आटा जो भी सामग्री होता है, जैसे कि किसी को दान दिया जाता है, चावल आलू आटा, ऐसे बहुत सारे अपने सामर्थ्य अनुसार दाल वगैरह सब कुछ रख लेते हैं और उसको छू करके दान दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि ये चीज़ ज़रूर करें। आप सुबह के टाइम में इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। या तो आप जिस दिन व्रत हैं आप उस दिन अपरा एकादशी के दिन अन्न का दान करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अन्न की कभी भी कमी नहीं होती। अगर जो भी व्यक्ति अन्न दान करता है उसके घर में अन्न की कमी कभी नहीं होने देते हैं भगवान विष्णु। और इसके अलावा चावल और मक्का का भी दान किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आप चावल मक्का और साथ में पैसा फल फ्रूट कुछ भी आप दान कर सकती हैं। अब हम बात करें कि अपरा एकादशी का पारण तिथि कब है। तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि व्रत का पारण 3 जून 2024 सोमवार सुबह 8:05 से लेकर के 9:30 तक आप पारण कर सकते हैं। पारण का शुभ समय। और यहीं पे बात करें कि जिस दिन आप व्रत हैं एकादशी का, उस दिन आपको सोना नहीं चाहिए और ना ही आप सभी को तुलसी जी में जल डालना होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप सोमवार को तुलसी जी में जल डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी बताई हुई बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नीचे बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।